पूछना होगा, उसके बाद भी कुछ रहा होगा बीच में तो वैसे पूछ लेना, फिर हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखना ये आपके जो सर पढ़ा रहे हैं एंग्लो नेपाल वॉर उसके साथ बहुत लिंक करता है, तो ध्यान से समझना। और यहीं पे आपको ये भी बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे ये चीजें हो रखी है हिमाचल के टाइम पे। तो द मुगल एंड सिरमौर्स में हमने पढ़ा था धर्म प्रकाश के टाइम पे अकबर थे, कि मतलब अकबर के टाइम पे धर्म प्रकाश थे सिरमौर में। जहांगीर के टाइम पे बुद्धि प्रकाश थे। किसी को ये याद करने में कंफ्यूजन तो नहीं हुई? मैं ट्रिक बताऊं छोटी छोटी, याद हो गए सबको? अच्छा मैं बताती हूँ, देखो मैंने कैसे याद किए। अकबर धर्म के पक्के थे, लिख लो साथ में। मैंने कैसे की थी ये ट्रिक्स याद, थोड़ा इंस्टिंक्टिवली याद रहता है। हाँ लिखो। मुगल्स के राजा कौन थे? मुगल्स के टाइम पे सिरमौर के राजा कौन थे उसके लिए ट्रिक लिख लो। अकबर धर्म के पक्के थे। सिर्फ ट्रिक्स है, कोई ऐसा नहीं है कि लॉजिक ही बन रहा है, बस याद करने के हिसाब से लिखा है मैंने। अकबर धर्म के पक्के थे। जहांगीर की बुद्धि बहुत स्ट्रांग थी, या कुछ भी लिख लो, जहांगीर बुद्धि से बहुत ही तेज थे, ऐसे करके याद ही करना है, जैसे मर्जी करो, ठीक है। अ- हाँ हाँ जैसे जैसे हाँ, मतलब जहांगीर के टाइम पे अगर आपको पता है ना उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, अगर वैसे आप बना सकते हो कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि उनकी मतलब माइंड सेट बड़ा वो था, तो वैसे करके कर लो। नेक्स्ट, शाहजहां मन के अच्छे थे। शाहजहां मन के अच्छे थे। औरंगजेब का सौभाग्य खराब था। क्यों? दक्कन कैंपेन करने गए थे, हुआ ही नहीं कुछ उनसे, ठीक है। फेलियर्स बहुत ज्यादा फेस किए थे आपके औरंगजेब ने, तो औरंगजेब का सौभाग्य खराब था। सौभंग प्रकाश, ठीक है। ट्राई करो, अब याद रह जाएगी। हाँ थोड़ा ट्राई किया करो ऐसे याद करने का, ठीक है। मेरे से कुछ छूट गया, अगर आपकी नहीं बन रही टिप्स ना मेरे को बोल दिया करो कि मैम ये मेरे मार्क को आ ही नहीं रहा, मैं कुछ ना कुछ आपको बता दिया करूंगी। महाराजा रंजीत सिंह एंड हिल स्टेट्स। महाराजा रंजीत सिंह से पहले जो थे बंदा बहादुर थे आपके हिल्स में अपना कब्जा कर रहे। बंदा बहादुर की मैंने स्टोरी बताई थी आपके, बहादुर शाह वन, जिनको शाह आलम वन के नाम से भी जानते हैं। ये जो थे गुरु गोविंद सिंह जी को अपने साथ दक्कन के कैंपेन पे लेके गए थे, ठीक है। उन्होंने भी डक्कन की कैंपेन की थी। तो वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी को एक माधव राय करके इंसान मिले थे। इन माधव राय ने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला, सर हमारा खालसा जो है खतरे में है, प्लीज आप कुछ कीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी इनके साथ वापस आ गए, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका साथ दिया, और यही माधव राय थे जिनको बाद में बंदा बहादुर कहा गया, ठीक है। स्टोरी ऐसी ही है। बंदा बहादुर जो थे उनको फिर जब पता चला कि मुगल जो है वो अपने हिल स्टेट में भी कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं, तो बंदा बहादुर ने यहाँ पे अटैक करने शुरू किए। और जो पहली स्टेट हिमाचल में, मतलब प्रिंसली स्टेट जो थी हिमालयस में, जिनका रैथ जो था, मतलब उनकी जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, वो फेस करना शुरू किया था, वो था कहलूर। और पहले जो राजा जिन्होंने सरेंडर किया था बंदा को, वो थे चंबा एंड मंडी। फिर इसी टाइम पे एक साइड से तो आपके सिख राइज कर रहे थे, ठीक है। दूसरी साइड पे मुगलों को किससे खतरा था? अहमद शाह दुर्रानी से, ठीक है। दुर्रानी जो थे वो इन्वेजन कर रहे थे। रीजन भी यही है मुगलों के डिक्लाइन का एक, कि अफगान के जो अहमद शाह दुर्रानी थे वो इन्वेजन कर रहे थे। और इसी का फायदा दुर्रानी और मुगल जो थे आपस में लड़ी जा रहे थे, इसी का फायदा उठाया हमारे घमंड चंद ने। कांगड़ा के राजा जो थे घमंड चंद, इन्होंने फायदा उठाया और सारी टेरिटरीज जो मुगलों के अंडर थी कांगड़ा वाले एरिया की, उनको उनके कब्जे से छुड़ा लिया। परंतु वो कांगड़ा फोर्ट को नहीं छुड़ा पाए, जो अभी भी मुगलों के किलादार नवाब के अंडर था। लास्ट नवाब किलादार कौन थे? नवाब सारिफ अली खान, ठीक है। घमंड चंद ने सब कुछ छुड़वा लिया कांगड़ा के अंडर से, बट वो कांगड़ा फोर्ट को नहीं छुड़वा पाए। बाद में अहमद शाह दुर्रानी जब इन्वेजन करके वापस गए, तो उनको लगा कि मुगलों की तो घमंड चंद से वैसे ही नहीं बनती, घमंड चंद ने उनसे चीजें छुड़वा ली, तो घमंड चंद को वो जाते जाते जलंधर दुआब का गवर्नर बना के गए, ठीक है। जलंधर दुआब का गवर्नर बना के गए, सतलुज और रावी के बीच में कहा कि ये सारा एरिया अब से तुम गवर्न करोगे।
घमंड चंद जी कॉन्फिडेंस में आ गए और इन्हीं के टाइम पे क्या थे जो आपके सिखों के मिसल थे, बंदा बहादुर की डेथ के बाद जो थे वो आपके सिख जो थे वो 12 ग्रुप्स में अरेंज हो गए थे जिनको हम मिसल कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक मिसल के हेड थे जस्सा सिंह रामगढ़िया और दूसरे एक और मिसल के हेड थे जय सिंह कन्हैया। ठीक है, वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह भी आपको पता है शुकर चरिक्या क्या था वो नाम, उससे मिसल से बिलो हाँ उस मिसल से बिलोंग करते थे, तो ये मिसल्स थे, इनके कुछ ना कुछ हेड थे। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया क्या कर रहे थे, आपके हिल्स में इंट्रूजन्स कर रहे थे और यही पहले चीफ थे सिखों के जिन्होंने आपके कांगड़ा हिल्स पे कब्जा भी किया था। तो अब घमंड चंद को जलंधर दुआब का राजा बना दिया, इन्होंने काफी एरिया कांगड़ा का अपने अंडर कर लिया। तो इनको ये ध्यान मतलब इनको पता चला कि जस्सा सिंह जो है वो लड़ाइयां कर रहे हैं, हिल स्टेट्स पे कब्जा कर रहे हैं, तो इन्होंने लड़ाई छेड़ दी जस्सा सिंह रामगढ़िया पे। पहले तो घमंड चंद जीत गए, दूसरी बारी जस्सा सिंह ने क्या किया, एक और मिसल कमांडेंट को बुलाया जय सिंह कन्हैया। दूसरी बारी भी ये दोनों जस्सा सिंह और जय सिंह दोनों ही मिलकर हार गए और घमंड चंद ने इनको फिर से हरा दिया। थोड़े टाइम बाद इन दोनों मिसल्स में ही लड़ाई होगी, जय सिंह ने जस्सा सिंह को हरा दिया। बैकग्राउंड स्टोरी याद रखना कि इस टाइम मुगल नहीं 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 नहीं, पहले जस्सा सिंह रामगढ़िया, सिर्फ जस्सा सिंह रामगढ़िया लड़े घमंड चंद के साथ। ये दूसरी वॉर है, देखो मैंने 1-2 लिख रखा है नीचे। हाँ, मिलके घमंड चंद से लड़ाई की, लेकिन इसमें भी घमंड चंद ही जीते। ठीक है, जस्सा सिंह और जय सिंह दोनों ने मिलके प्लान बनाया कि हम दोनों मिलके जो है घमंड चंद को हराते हैं, बट घमंड चंद ने इसको फिर से रिप्लेस कर दिया, रिपल्स कर दिया, मतलब इनको निकाल दिया बाहर। तो थोड़े टाइम बाद ये दोनों ही आपस में लड़ बैठे, जय सिंह और जस्सा, और जय सिंह जीत गए और जस्सा हार गए। अब घमंड चंद को लगा कि जय सिंह ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने जस्सा को हरा दिया। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इस टाइम जो मुगल फोर्ट है वो अभी लास्ट नवाब किलादार के अंडर है, सैरिफ अली खान। 1780 तक वो बेचारे बूढ़े हो गए थे। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठाया हमारे घमंड चंद ने। घमंड चंद ने क्या किया, जय सिंह को बोला कि यार हम दोनों मिलके जो है कांगड़ा फोर्ट को मुगलों के कब्जे से छुड़ाते हैं, चाहे बेशक तू ही कांगड़ा फोर्ट ले लियो। ठीक है, मेन मोटिव था मुगलों को हराना, क्योंकि मुगल्स जो थे वो बहुत ही मतलब अथॉरिटी स्ट्रांग तो थी, बट एंड एंड तक आते आते सभी को पता है मुगल्स वीक हो गए थे, बट फिर भी ये लोग चाहते थे कि मुगल का जो राज है वो आपके हिल्स वाले एरिया से निकल जाए। तो घमंड चंद ने बोला जय सिंह को कि चल हम दोनों मिलके क्या करते हैं, मुगल से इसको छुड़वाते हैं। और यही हुआ, इन दोनों ने जो है नवाब सैरिफ अली खान वैसे भी बुजुर्ग हो गए थे तो उनसे इनको छुड़वा लिया और यहाँ से जस्सा सिंह राम कन्हैया को क्या कर दिया, फोर्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख रखा है। पर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, संसार चंद को पता था कि जस्सा सिंह कितने टाइम तक ही राज कर लेगा, कांगड़ा फोर्ट थे। इन्होंने फिर किसी एक और सिख लीडर को बुलाया, उनका कोई ऐसा वो नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था कि हमको भी कांगड़ा फोर्ट चाहिए। तो संसार बाद में जाके संसार चंद, यहाँ पे संसार चंद लिख रखा है, सॉरी, घमंड चंद के बाद जो है कौन आए थे, संसार चंद। मैं ये बोल रही हूँ, घमंड चंद बोल रही हूँ लास्ट में भी। संसार चंद इसके बाद जो थे राजा बन चुके थे। संसार चंद ने बाद में किससे मदद मांगी, जय सिंह ने, घमंड चंद ने। हाँ, मेरे से घमंड चंद बोलोगे, सॉरी। तो संसार चंद ने जय सिंह से हेल्प मांगी, जय सिंह से हेल्प मांगी, छुड़ा लिया। संसार चंद ने जय सिंह को फोर्ट दे दिया। थोड़े टाइम बाद संसार चंद को था कि मेरे को कांगड़ा फोर्ट भी मेरे अंडर ही चाहिए, तो इन्होंने एक और सिख लीडर से मदद मांगी और फिर जय सिंह ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया फोर्ट संसार चंद को। ठीक है, इसके बाद से कांगड़ा की ग्लोरियस चैप्टर शुरू होता है संसार चंद के आने पे, क्योंकि अब कांगड़ा फोर्ट भी कटोच रूलर्स के अंडर ही था। सब कांगड़ा जो थी वो वहीं के राजा के अंडर था, किसी का भी बाहर से कोई अथॉरिटी का उस पे कब्जा या उनको किसी के भी अंडर वो जो थे नहीं थे, आराम से बड़े बढ़िया से वो रहते थे। फिर कांगड़ा का संसार चंद के टाइम पे संसार चंद को पता नहीं पावर की इतनी कहां से हुई, उन्होंने जो है इधर उधर से एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी। कभी किसी हिल स्टेट पर कब्जा करते, कभी किसी हिल स्टेट पर कब्जा करते। यहाँ पे इस टाइम पे गुरखास की एंट्री हो गई थी हिमालयस में। ठीक है, कैसे हुई थी, मैंने बताया था स्टोरी कि सिरमौर के राजा करम प्रकाश गद्दी पर थे। करम प्रकाश के जो ऑफिशियल्स थे उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो करम प्रकाश के भाई रतन सिंह जो थे
उनको वो गद्दी पर बिठाना चाहते थे और वैसे ही हिंदूर के राजा सरन सिंह जी थे, वो क्या कर रहे थे, इंटरफेरेंस उनकी चली हुई थी। तो इन सब ने मिलके प्लान बनाया और करम सिंह को ले गए जंगलों में, ठीक है, और वहां पे इन्होंने इनको मारने की कोशिश की। करम सिंह प्रकाश की जगह कोई और मर जाते हैं और इनको लगता है करम प्रकाश मर गए। उन्होंने उसके बाद रतन सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। करम प्रकाश को जब ये पता चलता है तो वहां वो सिरमौर में नहीं गए, रतन प्रकाश के पास नहीं गए, ना जाके कहाँ गए, गुरखा से हेल्प मांगने गए, अरे अमर सिंह थापा से। अमर सिंह थापा ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पहले अमर सिंह थापा ने भेजा आपके भक्ति थापा को। भक्ति थापा जो है उनको जो है मतलब नहीं जीत पाए वो, मतलब उनके साथ कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से वो वापस आ गए। फिर अमर सिंह थापा की ईगो हर्ट हो गई। अमर सिंह थापा खुद गए लड़ने रतन सिंह से और शॉकिंग न्यूज ये थी कि अमर सिंह थापा करम प्रकाश को गद्दी पर ना बिठा के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सेटअप कर दी सिरमौर में। मतलब यहाँ पे एक साइड पे आपकी सिरमौर की एंट्री जो थी वो शुरू हो गई थी, कहाँ मतलब सिरमौर में गुरखास की एंट्री हो गई थी। दूसरी साइड हाँ मतलब भगत सिंह भक्ति थापा को जो है सारी तरफ से हिंदूर के फोर्सेस ने घेर लिया था। अमर सिंह थापा नहीं आए थे फर्स्ट टाइम उन्होंने भक्ति थापा को भेजा था अपनी हाँ भक्ति थापा को इधर उधर से हिंदूर की फोर्सेस ने घेर लिया, मतलब राम सरन सिंह जो थे वो आपकी हेल्प लगे हुए थे करने, ठीक है। और उसकी वजह से भक्ति थापा इनके बीच में लड़ाई लड़ी हुई, भक्ति थापा डर डूर गए और वो वापस चले गए। फिर अमर सिंह थापा को लगा कि ये तो मेरी पावर के अगेंस्ट हो गया, मैं भी एक शक्तिशाली वो हूं। तो उन्होंने क्या किया, वापस वो फिर खुद आए, सेकेंड टाइम वो खुद लड़ने आए और फिर करम प्रकाश को उन्होंने थ्रोन ना देकर खुद ही अपनी गवर्नमेंट सेटअप कर दी। ये थी सिरमौर की कहानी। यहाँ पे होती है गुरखास की एंट्री। साथ साथ इसके साथ साथ क्या चला हुआ था, आपके सरन सिंह जो सिरमौर में तो रूप कब्जा करी, मतलब सिरमौर में तो इंटरफेरेंस थी ही, दूसरी साइड ये क्या कर रहे थे, कहलूर में भी इंटरफेयर कर रहे थे। कहलूर की 12 ठकुराइयां इन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। उस टाइम कहलूर के राजा कौन थे, महानचंद। महानचंद के एक साइड से हिंदूर कब्जा करने लगा हुआ था, दूसरी साइड पे संसार चंद क्या कर रहे थे, कहलूर की टेरिटरी पे कब्जा कर रहे थे। मतलब कहलूर के महानचंद जो थे एक साइड से हिंदूर से परेशान थे, दूसरी साइड से आपके कांगड़ा के राजा से परेशान थे। एक साइड से संसार चंद से परेशान थे, दूसरी साइड सरन सिंह से परेशान थे। तो इसी परेशानी में महानचंद ने क्या किया, सारे हिल स्टेट जिन पे जिन जो संसार चंद के अगेंस्ट है उनको बुलाया, कॉन्फेडरेशन बुलाई और फिर किसको बुलाया, अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा को बुलाया, गुरखा जो है पूरे उसको बोलते हैं गुरखा, अमर सिंह थापा वाले उसको। 1804 एडी में पहले गुरखास ने क्या कर दिया, हिंदूर को हरा दिया, ठीक है। बाद में इनको लगा महानचंद को कि यार इन्होंने हिंदूर को तो हरा दिया, अब मैं इनको बोलता हूँ कि आप कांगड़ा के राजा संसार चंद को भी हराओ, ठीक है। तो महानचंद को जो है उनकी सारी की सारी 12 की 12 ठकुराइज मिल गई। बाद में इन्होंने क्या किया, अमर सिंह थापा को बोला कि सर प्लीज कांगड़ा में भी मेरी साइड से लड़िए, क्योंकि उन्होंने क्या करे, तालुका ऑफ बाटी, ये याद रख लेना। ये लड़ाई जो थी कहलूर जो था वो आपकी टेरिटरीज जो था, मतलब सॉरी कांगड़ा जो संसार चंद था वो कहलूर की टेरिटरीज अपने अंडर कर रहा था, उसमें एक तालुका का नाम था बाटी। इसके पीछे लड़ाई चली हुई थी कांगड़ा और कहलूर में, कि ये कहलूर का तालुका था लेकिन संसार चंद ने इसको क्लेम किया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने महानचंद ने बोला कि सर कांगड़ा के उन्होंने मेरा तालुका ऑफ बाटी क्लेम कर रखा है, प्लीज आप वहां पे भी मेरी हेल्प कीजिए जैसे आपने हिंदूर को हराने में मेरी की। वो बोलता है ठीक है। तो कौन सी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ महल मोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया होती है। महल मोरिया जगह कहाँ है, हमीरपुर में। यहाँ पे गुरखा और महानचंद एक साइड, संसार चंद दूसरी साइड, ये दोनों संसार चंद को डिफीट कर देते हैं। संसार चंद जाके कांगड़ा फोर्ट में छुप जाते हैं, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट में जाके छुप जाते हैं। थोड़े टाइम बाद संसार चंद को लगता है कि यार मेरे को तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी, मैं अकेले जो है इनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि गुरखा जो है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है।
4 साल बाद क्या करते हैं, ये इनविटेशन देते हैं महाराजा रंजीत सिंह को। इस टाइम पे जो महाराजा रंजीत सिंह है वो भी मिसल्स में स्ट्रांग हो चुके थे, तो महाराजा रंजीत सिंह को ये बुलाते हैं। महाराजा रंजीत सिंह बोलते हैं कि मैं ऐसे तो तेरी हेल्प नहीं करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रीटी करते हैं 1809 में। तो संसार चंद बोलता है ठीक है सर, आप जो है कांगड़ा फोर्ट ले लेना। संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह जीत जाते हैं और कांगड़ा फोर्ट जो है संसार चंद जो है किसको सरेंडर कर देते हैं, महाराजा रंजीत सिंह को। टाइम याद रखना 1809। ट्रीटी का नाम नहीं है, सिंपल है ट्रीटी। और मतलब आप पढ़ोगे भी ये ट्रीटी है सतलुज रिवर पे हो रखी है, सिंपल ऐसे रखा है कि ट्रीटी ऑफ ऑन सतलुज रिवर हुई थी गुरखाज और महाराजा रंजीत गुरखाज नहीं सॉरी संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। नाम नहीं है ट्रीटी का, ठीक है। एक बारी मैं सर्च भी कर रखूंगी, बुक्स में नहीं लिख रखा है, ठीक है। 20 जुलाई 1809 को ये ट्रीटी हुई। इसके बाद जो है संसार चंद को क्या चला गया, आपका कांगड़ा फोर्ट चला गया। और उसके बाद संसार चंद सॉरी रंजीत सिंह को ये कांगड़ा फोर्ट चला गया। उन्होंने यहाँ का निजाम किसको बना दिया, देसा सिंह मजीठिया। याद रखना ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि किसके टाइम पे किसको जो है आपका किलादार या उनके सुरक्षा के लिए वो बनाया गया। अब गुरखाज यहाँ पे हार गए, रंजीत सिंह जीत गए, पर गुरखाज वापस नहीं चले गए हिमालय छोड़ के या हिल स्टेट छोड़ के। उन्होंने क्या किया, अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, अर्की में। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, क्लर्क में ही आया हुआ था कि अमर सिंह थापा जो थे उन्होंने अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया था, अर्की। इससे पहले हमने स्टोरी पढ़ी सिरमौर में उन्होंने गवर्नमेंट सेटअप की हुई थी, वहां पे इन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, रणजोर सिंह थापा। हाँ याद रखना, ठीक है। तो करम प्रकाश वॉज डिफीटेड, ये लिख रखा है, ये वही स्टोरी है जो हम ऊपर पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमने बोला रंजीत सिंह जो है उन्होंने सिर्फ कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा किया था, बाकी जो थे इस टाइम पे अमर सिंह थापा राइज पे थे हिमाचल में, हिमाचल की प्रिंसली स्टेट पे। जहां पे मैं हिमाचल बोल रही हूँ उसको ऐसे समझो कि प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है, उस टाइम पे हिमाचल तो था ही नहीं, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स पे एक एक करके जो है अमर सिंह थापा क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। कौन कौन सी स्टेट्स जो थी वो अमर सिंह थापा के अंडर आ रखी थी, जुब्बल, बुशहर और हिंडूर, ठीक है। हिंडूर जो थी वो बाद में गुरखास के अंडर आ रखी थी। ये तीन याद कर लेना, JBH, क्योंकि इस पे ही अगली स्टोरी जो है वो बेस्ड है, तो JBH। मतलब ये वही है कि कांगड़ा के बाद ये कांगड़ा फोर्ट से तो चले गए और उसके बाद इन्होंने सरन सिंह को के प्रेशर डाला, मतलब हाँ ये वाली लाइन छूट गई सॉरी, पुट हिज प्रेशर और सरन सिंह हिंदूर बट एडवांस ऑफ ब्रिटिश टू लुधियाना। देखो इन्होंने सरन सिंह पे जो है वो प्रेशर डाला, ये जो सरन सिंह की टेरिटरी पे कब्जा करने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम तक ब्रिटिशर्स आ चुके थे इन वाले एरिया में, ठीक है। ब्रिटिशर्स को पता था कि हमारी अब जो लड़ाई है वो इस टाइम पे गुरखा से, एंग्लो गुरखा वॉर, ठीक है, पढ़ रखे हमने। तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को पता था कि गुरखास जो है वो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे गुरखास जो थे वो हिंदूर की साइड को चले हुए थे। तो सरन सिंह पे ये प्रेशर डाल रहे थे कि तेरे को जो है वो पूरा एरिया, पलासी पलासी जगह है, प्लासी वाला एरिया जो है हमारे अंडर करना है। पर ब्रिटिशर्स को एकदम से लग गया पता और प्लासी जो है वो इन्होंने अमर सिंह थापा के पास जाने से बचा दिया। तो यहाँ पे ये स्टोरी है, बट एट दी एंड जो है अमर सिंह थापा ने हिंदूर को अपने कब्जे में कर ही लिया था। आपको ये वाला याद नहीं भी रखना है, मत रखो, बट ये पता होना चाहिए हिंदूर के राजा कौन थे, सरन सिंह। ये जुब्बल और बुशहर हिस्ट्री वाले चैप्टर में नहीं लिख रखा है, बट मेक श्योर कि जब हम शिमला पढ़ेंगे, प्रिंसली स्टेट्स वाला शिमला पढ़ेंगे, रामपुर बुशहर वाला शिमला पढ़ेंगे, तब आपको वहां पे आएगा कि कौन से राजा है। ध्यान से सुनना, जितना भी मैंने अभी पढ़ा दिया हिस्ट्री का, कहीं कहीं जगह पे कोई कोई राजा और ऐड होंगे जिनकी मदद इन दोनों पावर्स को की थी, गुरखास को, रंजीत सिंह को, संसार चंद को। तो इन सबकी को किसी ना किसी प्रिंसली स्टेट ने हेल्प की थी। वो हम डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ने कहाँ कहाँ पे हेल्प की थी। तो उसके लिए आपको ये हिस्ट्री याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जुब्बल और बुशहर का नहीं है, बस यहाँ पे हिंदूर का चला हुआ है। तो इस टाइम पे ये ध्यान रख लो कि यहाँ पे कौन राजा थे, सरन सिंह। अब
आए ब्रिटिशर्स और गुरखास, यहाँ पे आएगी एंग्लो नेपाल वॉर। क्या क्या थी वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। एंग्लो नेपाल वॉर, और यहाँ पे हम देखेंगे उसका हिमाचल वाले एरिया में क्या बैकग्राउंड था। गुरखास आए, ब्रिटिशर्स इस टाइम पे बहुत सारे एरिया में थे, मतलब गुरखास जो थे वो बहुत सारे एरिया में थे। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपको मैंने बताया जब ट्रीटीज हुई तो यमुना और सतलुज के बीच वाला पार्ट, ठीक है, गुरखास और ब्रिटिशर्स की बातचीत थी आपस में कई टाइम से, तो उन्होंने डिसाइड कर रखा था सतलुज, यहाँ पे देखो ये बना रखा है मैंने आप लोगों को इजी समझाने के लिए, यमुना और सतलुज के बीच वाला पार्ट जो था वो गुरखास के अंडर था, ठीक है। ट्रीटीज जो भी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो गुरखास था उसको सतलुज और यमुना के बीच वाला पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब पता है ये क्या कर रहे थे, ये जानबूझ के ना जो ब्रिटिशर्स के अंडर जगहें थी आसपास के एरिया में, उनको जानबूझ के अपने उसमें करी जा रहे थे, क्लेम करी जा रहे थे कि अगर सतलुज और यमुना के बीच वाले पार्ट हमारे तो सिरहिंद भी हमारा है। क्यों? सिरहिंद जो था उस टाइम पे सिरमौर और हिंदूर के पास आता था, मतलब उनके बीच का पार्ट था। तो ब्रिटिशर्स सिरहिंद में बैठे हुए थे, तो गुरखास जो थे वो क्लेम करने लगे हुए थे ये सब, ठीक है। तो इनकी आपस में, ये आपको दो स्टोरीज याद नहीं भी रखनी है मत रखो, बस इतना याद रखो गुरखास और ब्रिटिश का जो है हमारे हिमाचल में लड़ाई कैसे शुरू हुई। इन दोनों क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करने लगे हुए थे, जिसका एंड में जाके हुई लड़ाई। ये वॉर है कौन सी, एंग्लो गुरखा वॉर भी बोलते हैं इसको, और नेपाल वॉर भी बोलते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, एंग्लो गुरखा वॉर जो है कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई है। हाँ ठीक है, हेस्टिंग्स के टाइम पे जो है वो आपके एंग्लो गुरखा वॉर हो रखी है, ध्यान से इसको करना। अब विभोर मेरे को पूछ रहा था कि जैसे सर वाइसराय गवर्नर जनरल करा रहे हैं वैसे ही करना है, आपको अपने तरीके से पढ़ना है। सर के तरीके से भी पढ़ो, बट अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं अपने तरीके से पढ़ो, पर मेक श्योर जब भी आप कोई इंसिडेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आप साथ ही ऊपर लिख दो कि ये इंसिडेंट कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही पर्टिकुलर आने शुरू हो गए, सीधे सीधे पूछते हैं कि ये इंसिडेंट जो है वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ है। तो बेटर यही है कि आप क्रोनोलॉजी वाइज उसको याद करो, तभी आपको याद होएगा, वरना इतने सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं किस किस को याद करते फिरोगे। इसीलिए वो तरीका उस तरीके से अच्छा है कि आप लाइन वाइज गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी याद करो, ठीक है। एक बार यहाँ पे सीधा सीधा समझ लेते हैं, ये जो मैंने चार्ट में बना रखा है जरूरी नहीं है एग्जाम में नहीं आता है, हाँ बट क्योंकि मेंस का पार्ट है तो देख लो। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हिमाचल में सतलुज और यमुना के बीच का जो एरिया था गुरखास के साथ था, लेकिन गुरखास जो क्या कर रहे थे आसपास के एरिया में भी एक्सटेंशन कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स बार बार बोलते थे कि क्यों तुम हमारे कब्जे में कब्जा कर एरिया में कब्जा कर रहे हो। तो गुरखास हमेशा ये क्लेम करते थे कि सर ये सिरमौर का पार्ट है, ये हिंदूर का पार्ट है। क्यों? मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि जुब्बल बुशहर और हिंदूर जो है वो किसके कब्जे में था, गुरखा के। तो इसके आसपास के एरिया जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे उन पे ये गुरखास क्लेम करते रहते थे, बार बार करी जा रहे थे, बार बार करी जाते। बाद में भी क्या हुआ, गुरखा ने 6 विलेजेस ले ली सिरमौर की, जो उस टाइम पे, आज की डेट में वो सिरमौर था पर उस टाइम पे कुछ कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स के पास हुआ करते थे, ठीक है। 6 विलेजेस ले ली सिरमौर की। सिरमौर की वो 6 विलेजेस जो गुरखास ने ऑक्यूपाई कर ली, वो सिख पैट्रनेज, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देवी डॉक्टर नली के एक दोस्त थे, मतलब सिखों के कोई पैटर्नेज थे, ठीक है, इंसान थे, उनके अंडर थी वो 6 विलेजेस। तो अंग्रेजों को तो वैसे ही गुरखास से पंगा लेना था और गुरखास भी लगे हुए थे एक्सपैंड करने। तो डेविड डॉक्टर नली ने बोला कि ये तो है मेरे भाई सिख के कोई जो भी थे उनके बिलोंग करती है, तुम यहाँ से पीछे हो जाओ। तो यहाँ पे कहानी यही है कि गुरखास जो थे वो और एक्सपेंशन करी जा रहे थे उन एरियाज में जो तो ब्रिटिश से बिलोंग करता था, या ब्रिटिश जिसके दोस्त से उनसे बिलोंग करता था। तो ब्रिटिश को भी लड़ने का एक रीजन मिल गया, और यहाँ पे फिर होती है आपकी एंग्लो गुरखा वॉर। नवंबर 1 1815 एडी यहाँ से शुरू होती है एंग्लो गुरखा वॉर 1। 1814 से 1816 एडी तक ये वॉर चली, ठीक है।
ब्रिटिश को जो है यहाँ पे लोकल हिल स्टेट्स ने बैक्ट किया। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, बार बार अभी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आएगा, हर चीज इसी से लिंक्ड अप है कि पहली एंग्लो गुरखा वॉर में हिमाचल जो मतलब यहाँ की हिल स्टेट्स की प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने किसका सपोर्ट किया था? ब्रिटिशर्स का। क्यों? परेशान थे गुरखास जो थे यहाँ पे अपनी हिल स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेते, तो यहाँ के हिल स्टेट्स को मौका मिला कि वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किए और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया भी, और ब्रिटिश जो थे यहाँ पर जीत गए फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर में। इनके बीच में जो है ट्रीटीज होती है, यहाँ पे जो है लड़ाइयां हुई ब्रिटिश की तरफ से ऑक्टरलोनी और गेलेस्पी, ये आपने पढ़ भी रखा होगा, सर ने पढ़ाया कि ब्रिटिशर्स की साइड से कौन कौन आर्मी में लड़ने गए थे एंग्लो नेपाल वॉर में। तो ब्रिटिश की साइड से ऑक्टरलोनी थे और जेलेस्पी थे, और गुरखास की साइड से भाला भद्र थापा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सिरमौर में अमर सिंह थापा ने किसको भेज रखा था रूल करने के लिए? हाँ, रणजोर सिंह थापा को भेज रखा था। तो इन्होंने क्या किया, रणजोर सिंह थापा को बोला कि बेटा लड़ाई छिड़ चुकी है, तू आजा नाहन। तो नाहन आए। नाहन में एक जगह थी जैतक, JYTAK, हम पढ़ेंगे भी इसको जैतक हिल्स, ये सिरमौर में है। ठीक है, जैतक हिल्स पे इसको बोला कि तू यहाँ पे पोजीशन रहे। जब इन सब चीजों का पता चला, ठीक है, ब्रिटिशर्स आ गए, गुरखास ने अपने बेटे को बुला लिया जैतक फॉल में। पहले ये क्या हो गए, फेल हो गए। बाद में थोड़े टाइम बाद जब लड़ाइयां हुई तो एंग्लो गुरखा वॉर में ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया? गुरखाओं को। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हिंडूर और कहलूर ने किसकी मदद की? ऑक्टरलोनी की। क्यों? हिंडूर किसके कब्जे में था? हाँ, और कहलूर ने भी बाद में किसकी मदद कर दी थी? आपके ब्रिटिशर्स की। क्यों? क्योंकि सभी को ये था कि अगर ब्रिटिशर्स जीत गए तो ये हमारी टेरिटरीज क्या कर देंगे? वापस दिला देंगे। और फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर के बाद हुआ भी यही था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि दूसरी एंग्लो गुरखा वॉर जब हुई है या कोई भी वॉर हुई है, उसमें जो है लोकल हिल्स ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। रीजन हम पढ़ेंगे क्यों। तो अभी के लिए एंग्लो गुरखा वॉर 1 में हिल स्टेट्स ने अंग्रेजों ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ये सोच के कि वो लोग हमारी टेरिटरीज गुरखाओं से छुड़ा के हमें वापस दे देंगे। और यहाँ पे हिंडूर, कहलूर और भी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने डेविड ऑक्टरलोनी की मदद की थी। ये ट्रीटी ऑफ संगोली आपने वहां भी पढ़ी होगी कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद जो है ट्रीटी ऑफ संगोली हुई थी। अब ध्यान से सुनना, बलोखरा की बुक्स में 2 ईयर्स दे रखे हैं, हमेशा इसमें कंफ्यूजन है, इवन कि मुझे भी कंफ्यूजन है। दो ट्रीटीज बोल रखी है ट्रीटी ऑफ संगोली नाम दिया हुआ है, पर अलग अलग डेट्स दे रखी है कि इसमें इसको साइन किया था, इस डेट पे इसको साइन किया था। तो ध्यान से सुनना, ये दोनों ही डेट आपको याद करनी पड़ेगी। आज तक एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आया है, तो मैंने लिख दिए दोनों ही, क्योंकि दोनों ही बुक्स में मेंशन्ड है और पता नहीं कौन सा वाला आ जाए। तो 2 डेट्स मेंशन्ड है, एक है 28 नवंबर 1815, 1815 को ये साइन हुई। साइन किसने की? अमर सिंह थापा ने, और दूसरी साइड डेविड ऑक्टरलोनी ने। ठीक है, पहली जो डेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टरलोनी ने जो है ये ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ सगौली। दूसरा, उसी बुक में थोड़े ही एक पेज बाद एक और डेट दे रखी है 2 दिसंबर 1815, यहाँ पे भी ये दे रखा है कि यहाँ पे भी ये साइन हो रखी है। रेटिफिकेशन मैक्सिमम एग्जाम्स में 8 मार्च 1816 है दे रखा, और सर ने भी यही कराया है कि 8 मार्च 1816 को जो है वो ट्रीटी ऑफ संगोली साइन हुई थी, बट यहाँ पे इस दिन रेटिफाइड हुई थी। तो आपको 3 डेट्स ये याद करनी बहुत जरूरी है। 4 मार्च 1816 को ये रेटिफाइड हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को ये साइन हुई थी, और एक और डेट 28 नवंबर 1815 को ये साइन हुई थी। पेपर में क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिशर्स की साइड से ट्रीटी ऑफ संगोली किसने साइन की थी। देखो, एक तो दे रखा है डेविड ऑक्टरलोनी और दूसरा दे रखा है लेफ्टिनेंट कर्नल बैरिस ब्रॉडशॉ। ये पेपर में आया हुआ था ये नाम, उसमें डेविड ऑक्टरलोनी नहीं था। अगर होता तब ये क्वेश्चन स्क्रैप था, क्योंकि कहीं जगह पे ये दोनों दे रखे हैं। देखो इसी पेज में
दो चीजें दे रखी है। तो क्वेश्चन में वहां पे आ रखा है कि अंग्रेजों के साइड से ट्रीटी ऑफ संगोली किसने साइन की थी, तो वहां पे ये ऑप्शन में था और यही इसका आंसर है, आंसर की के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये तो था ही नहीं पेपर में दिया हुआ, तो इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे रखी है कि एक में अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टोलोनी ने कहा है, और दूसरी ट्रीटी में ये लिख रखा है कि इसको रेटिफाई कर दिया था और बाद में फिर से साइन हुआ। फिर से ही समझ लो क्योंकि दो बार ही लिख रखा है। गुरु गजराज मिश्रा, जो आपके नेपाल के राजा थे, गुरु गजराज मिश्रा और ब्रैडशॉ के बीच में ये साइन हो रखी है। तो ये चारों नाम याद कर लेना, मैंने भी एज इट इज इसको नाम याद कर रखे हैं। कंफ्यूजन है पर ये तीनों की तीनों डेट्स और ये नाम चारों के चारों याद कर लेना। पेपर में यही आएंगे कि किस किस के बीच में साइन हुई थी। और सारे आपको जितने भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रीटीज पढ़ रहे हो, आपने जितनी भी लड़ाइयों में ट्रीटीज पढ़ लिया, आप ट्रीटी तो याद रखो, साथ में थोड़ा सा नजर ये भी डालना कि किस किस के बीच में साइन हुई है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मराठास की जो ट्रीटी साइन हुई है उसमें ध्यान से करना उसको कि कौन सी ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई है, अगर सर ने करवा रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में आने लग गया है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब वही मैंने आपको बोला कि लड़ाई होगी खत्म 1815 एडी पे। ऑक्टोलोनी ने क्या किया, मीटिंग बुलाई सारे हिल चीफ्स की। ठीक है, कहां पे हुई ये मीटिंग, पलासी। पलासी में ये मीटिंग हुई, डेविड ऑक्टोलोनी ने बुलाई। यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का ये था कि कैसे कैसे हम टेरिटरीज को फिर से वापस करें या अपने अंडर करें, जैसे भी करें, वो इस मीटिंग का पर्पस था। सारे हिल चीफ जो आगे जल्दी जल्दी आ गए। हुआ क्या, सन्नद ग्रांट किए गए। ठीक है, सन्नद जो थे 1815 1819, ध्यान से समझना, बहुत बारी ये सन्नद वर्ड आएगा। यहाँ पे क्या था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना कि सब्सिडरी अलायंस में जो है कुछ ना कुछ चीजें जो थे, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हम तुम्हारे एरिया में जाके आर्मीज प्लेस करेंगे, तुमको हमारी आर्मीज को पैसा देना है, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। वैसे ही हुआ, सन्नद का मतलब भी यहाँ पे यही हुआ कि ये लोग क्या करते थे, इन्होंने इनको अपनी टेरिटरीज तो वापस दे दी। मैं करवा रही हूँ अभी किस किस को दी थी और किस किस को इंडिपेंडेंट रखा था, बट ये कुछ ना कुछ वापस में चाहते थे। तो ये ट्रिब्यूट, इन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए, ट्रिब्यूट काइंड में, कैश में, ये कुछ ना कुछ इन्होंने रिश्ता रखा जिसकी वजह से इनके पास जो है, मतलब इनका जो है पैसा ट्रेजरी बढ़े, तो उसको बोलते हैं सन्नद। हम करेंगे इसको डिटेल में कि व्हाट इज सन्नद, ये पेपर में आ भी रखा है, एलाइड में, पता नहीं एचएस में ये टॉपिक ही आ रखा है कि व्हाट इज सन्नद। तो मैंने नीचे ये अलग से स्लाइड में पूरा लिख रखा है। अभी के लिए देखो कि यहाँ पे मीटिंग बुलाई, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स को बुलाया, मतलब कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स, हिल स्टेट्स के राजा यहाँ पे आए और किन किन को सन्नद दिए गए। बिलासपुर, कोटखाई, बघाल और बुशहर, इनको जो है सन्नद दिया गया। मैंने याद कराया ये B3 के से। उस टाइम पे बिलासपुर, बुशहर, बघाल। बघाल किसको बोलते थे अर्लियर टाइम्स में, मैंने बताया था, हाँ, अर्की को बोलते थे। ठीक है, तो बिलासपुर, बघाल और बुशहर। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया कि गुरखास ने जो है बुशहर और जुब्बल अपने अंडर कर रखा था, कहलूर भी अपने अंडर कर रखा था। तो यहाँ पे उनसे जब जीते तो सन्नद दे दिए बिलासपुर को, कोटखाई को, जुब्बल, कोटखाई, बुशहर, ये सारे एरियाज थे। ठीक है, ये बाद में ऑफशूट्स हो गए थे, तो ध्यान से करना, कोटखाई, बुशहर, बघाल और बिलासपुर। कभी अब जो है आज तक के पेपर में अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, तो अब उनको है कि हम जो है बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल डाल दे। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब गुरखाज एंग्लो गुरखा वॉर में सबसे पहले एंग्लो जीते और जब मीटिंग बुलाई गई तो सन्नद जो है किस किस स्टेट्स को दिए गए। तो B3 के से याद रखना, बिलासपुर, कोटखाई, बघाल और बुशहर। ठीक है, ठकुराइज भी थी जो बीच में आपकी छोटे छोटे चीफ स्टेट्स के अंडर जो थी, उनको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट सन्नद दे दिए गए कि जाओ तुम अपना इंडिपेंडेंट राज करो, और उनको अलग से दे दिया एरिया। तो याद नहीं भी हो बट अभी के लिए ध्यान कर लो कि कौन कौन थे, कुमार सेन, बालसन, थरोच, कुठार, मंगल और धामी। ये सारी जो है ये ऑफशूट्स थी मेन प्रिंसली स्टेट से निकली हुई। हम इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, बालसन, थरोच, कुठार,
जो है कुठार और मंगल और धामी, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं आज की डेट में। ये सोलन के अंडर छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थी। धामी नहीं, धामी शिमला में थी। और बालसन थरोज ये भी आज की डेट में शिमला के पार्ट है। तो उस टाइम पे ये ठकुराइज थी छोटी छोटी, इनको इंडिपेंडेंट सन्नट दे दिए गए। कुमारसेन, बालसन, थरोज, कुठाड़, मंगल और धामी। इसी टाइम पे खनेती और देलथ जो जगह थी वो दे दी बुशहर को। बुशहर को इंडिपेंडेंट सन्नड़ तो मतलब सन्नड़ तो दिया ही, साथ में खनेती और देलत भी दे दिए बुशहर को। और कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश ये दे दिए क्योंठल को। क्योंठल, इसको रट लो प्लीज, ये काम आएंगे आगे। कोठी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश दे दिए क्योंठल को। खनेती और देलथ दे दिए बुशहर को। और ये सारी कर दी, इनको दे दिए इंडिपेंडेंट सन्नट्स। हिल चीफ्स हो गए खुश कि हमें कुछ ना कुछ फायदा हो गया। ये दो बैटल्स है, इसका हिमाचल मतलब हमारे प्रिंसली स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ये एंग्लो सिख वॉर्स जो हुई थी, एंग्लो सिख वॉर्स पढ़ लिया आप लोगों ने? सर ने पढ़ाई है, मैंने तो क्लास नहीं लगाई वो वाली। एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। अभी हिमाचल में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किसके टाइम पे हुई थी? हार्डिंगे की हेस्टिंग? पक्का? मेरे को लग रहा है हार्डिंगे के टाइम पे हुई थी। हाँ, मैं भी एच में कंफ्यूज हूँ इसीलिए। बाकी हार्डिंगे के टाइम पे भी वॉर हुई है कोई। एंग्लो सिख वॉर हार्डिंगे के टाइम पे हुई है। हाँ, हार्डिंगे, हास्टिंग नहीं है, हास्टिंग तो बहुत पहले थे, 1845-46 में हुई है एंग्लो सिख वॉर। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले, वॉरेन हेस्टिंग तो 73, 1773 और 1785 से थे। और जो लॉर्ड हास्टिंग दूसरे वाले थे वो 13 से 23 तक थे, 1813 और 1823। सिख लड़ाई जो है वो 1840s में हुई है, तो उस टाइम पे हार्डिंगे थे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो हार्डिंगे के टाइम पे हुई है। तो उस टाइम पे हमारा हिमाचल में कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पेपर में क्योंकि दो वॉर्स आ रखी है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स में मेंशन्ड है। इनका हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हिमाचल की बुक्स में मेंशन्ड है, पेपर में आई हुई थी। तो दो वॉर्स है, बैटल ऑफ अहलीवाल और बैटल ऑफ सबराउं। मेरे को नहीं पता ये आपको सर ने वहां पे करवा रखी है कि नहीं, बट क्रोनोलॉजी में आ सकती है आपके मेडिवल हिस्ट्री और उसके हिसाब से भी, मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से भी, तो पढ़ लो। क्योंकि हिमाचल के पेपर में हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो आ रखे हैं, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है। 28 जनवरी 1846 जो आपकी एंग्लो सिख वॉर है वो 1845 से लेके 1846 के बीच में हुई है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। तो इसके बीच में दो लड़ाइयां लड़ी गई थी। 28 जनवरी 1846 को पहली ब्रिटिश और सिखों के बीच में, सिखों की साइड से रणजोड़ सिंह मजीठिया और ब्रिटिशर्स की साइड से हैरी स्मिथ। और दूसरी हुई थी बैटल ऑफ सबराओ। बैटल ऑफ सबराउं हुई थी 10 फरवरी 1846। ये पेपर क्वेश्चन में आ रखा है हिमाचल वाले पेज पे, मतलब हिमाचल वाले क्वेश्चंस में, कि बैटल ऑफ सबराउं का ईयर क्या था और बैटल ऑफ अहलीवाल का ईयर क्या था। तो एक हुई है जनवरी में, एक हुई है फरवरी में। 1846 में ही दोनों हुई है, एक 28 जनवरी को, एक 10 फरवरी को। बस इतना ही है। यहाँ पे है इन दिस बैटल हिल चीफ सपोर्टेड ब्रिटिश। इतना ही लेना देना है कि इस बैटल्स में अंग्रेजों का साथ दिया था हमारे हिल्स के चीफ्स ने। क्यों? ये नहीं बताया? कोई नहीं, कुछ कुछ ट्रीटीज ऐसी है जो हर हर ऐसे तो बहुत सारी बैटल्स। हाँ हाँ, हाँ, इसके बाद ये देखो नीचे लिख रखा है मैंने, ट्रीटी ऑफ लाहौर। हाँ, तो फर्स्ट एंड, ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रख लो। अब हिमाचल वाली बुक्स में क्योंकि दे रखा है और पेपर में भी आ रखा है, तो वहां पे एड ऑन, वहां पे भी एड ऑन कर लो।
ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बैटल्स हो रखी है, सब तो आप नहीं कर पाएंगे, बट आपको कहीं पे भी कोई बैटल दिखती है ना, उसको याद लिख लिया करो, क्योंकि अगर आपको चार ऑप्शंस आए हैं, अगर आपको चार ऑप्शंस में आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया और आपको एक भी आता है ना, गलती से कभी कभी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रीटी ऑफ बैटल 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 ऑफ अलीवाल और बैटल ऑफ सबराव। बैटल ऑफ अलीवाल जो हुई थी वो 28 जनवरी 1846 को हुई। इसमें ब्रिटिश वर्सेस सिख पहली लड़ाई लड़ी अलीवाल पे। ब्रिटिशर्स जो थे वो सर हेनरी स्मिथ, ब्रिटिशर्स की साइड से हेनरी स्मिथ लड़ रहे थे और सिखों की साइड से रणजोर सिंह मजीठिया लड़ रहे थे। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर बैटल ऑफ सबराव हुई 10 फरवरी 1846 को, ब्रिटिशर्स वर्सेस सिख। ठीक है, इसमें जो है आपके इन बैटल्स में जो है हिल स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। क्यों? खुश हुए पड़े थे कि हमें तो ट्रीटीज वापस किया है, तो अब हमको अंग्रेजों का साथ तो देना ही है हर चीज में। ठीक है, और इसका कंक्लूजन था ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846, ये याद कर लो। ठीक है, 9 मार्च 1846, उस लेवल पे भी, आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाले पे भी, इस लेवल पे भी। ठीक है, तो अब हमको भी बैटल्स तभी पता होगी अगर कहीं ना कहीं लिख रखी होगी, है ना, हमको भी हिस्टोरिकल सोर्सेज से मिलती है ये सब चीजें। तो क्या पता सिखों की बुक्स में ये लिख रखी है, ऑब्वियसली जो सिखों के मतलब हिस्टोरियंस है, सिखों की जो हिस्ट्री है उसमें लिख रखी होगी ये बैटल्स, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में वहां पे ऐड नहीं किया गया। ठीक है, तो क्योंकि हिल स्टेट्स का रिलेशन था सिखों के साथ, और हमने लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ भी रखी है ना, अलग अलग पर्शियन बुक्स, हिल्स की ये बुक, सिखों की बुक। मैंने एक सिख की बुक कराई थी, फानी। मोहन फानी ने कौन सी बुक लिखी है? मोहसिन फानी ने कौन सी बुक लिखी है? ट्रिक कराई थी मैंने, याद? हाँ, बताओ। रुदाली मैम, शिवाती मैम। हाँ, दबिस्तान ए मजाहिब, पाकिस्तान के मोहन को हरा के मजा आ गया। हाँ, कोई नहीं, ऐसी ऐसी चीजें अगर आप पेपर में एमसीक्यू में आपको दिखेगा तो इंस्टिंक्टली याद आ जाएगा कि ट्रिक याद की होगी। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक्स का ये रोल है। बट इन केस अगर आपको ये पेपर में लिखने को आ गया तब नहीं आप कर पाओगे। ठीक है, एमसीक्यू में तो दिख जाता है, इसीलिए ट्रिक्स के थ्रू याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 9 मार्च 1846 को, ब्रिटिश एंड सिख, और यहाँ पे एंग्लो सिख वॉर हो जाती है खत्म। ठीक है, कंसिक्वेंटली इन 1846, अब इसके बाद एंग्लो ब्रिटिश एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है पंजाब हिल स्टेट, ऑब्वियस ही बात है, एंग्लो हिल स्टेट सिखों के बीच में वॉर थी। अब आप सभी को पता है बहुत सारे एरिया जो थे हिमाचल के पहले किसमें आते थे? पंजाब में, पंजाब हिल स्टेट। तो उस टाइम पे पंजाब हिल्स के अंडर कौन कौन सी स्टेट थी? ध्यान से सुनो, हमारी आज की डेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें से बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले पंजाब की पार्ट हुआ करती थी, पंजाब हिल स्टेट्स की पार्ट हुआ करती थी। कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवान, दत्तरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये सारी की सारी स्टेट्स एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर ली। ठीक है, कांगड़ा हिल स्टेट्स जो होगी वो होगी डिसअपॉइंट। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर में हमारा सिर्फ इतना सा रिश्ता है कि हमारे हिल स्टेट्स ने यहाँ पे भी सपोर्ट कर दिया, किसको? अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेजों ने क्या, जीतने के बाद ये सारी की सारी अपने अंडर कर ली, उनको ना देके। इसके बाद जो है कांगड़ा हिल्स के जो आपके रूलर्स थे वो हो गए डिसअपॉइंट। अब जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई उसमें कांगड़ा हिलों ने इनको सपोर्ट किया ही नहीं। सेकंड एंग्लो सिख वॉर किसके टाइम पे हुई थी? किसी को कोई ज्ञान? लॉर्ड डलहौजी। अभी सर ने नहीं करवाया कि करवा दिया? डलहौजी करा दिया, हाँ। सेकंड सिख वॉर हुई, अच्छा ठीक है, आएगा अभी। मैंने कल क्लास में लगाई थी। ठीक है, तो डलहौजी जो है उनके टाइम पे सेकंड सिख वॉर हुई थी 1848 और 49। ठीक है, हाँ, सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है डलहौजी के टाइम पे हुई है।
ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हिल्स के चीफ्स ने, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने किसका सपोर्ट किया? अंग्रेजों का। अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों ने हिल स्टेट जो थी वो यहाँ के राजाओं को देने के बजाय क्या कर ली? अपने अंडर कर ली। अब ये कांगड़ा वाले सारे जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। अब जब दूसरी एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 और 49 में, तब जो है आपके कांगड़ा हिल स्टेट्स ने किसका सपोर्ट नहीं किया? अंग्रेजों का। ठीक है, दिस डिसअपॉइंटेड कांगड़ा हिल स्टेट एंड इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर द हिल स्टेट सपोर्टेड सिख एंड रिवोल्टेड अगेन ब्रिटिशर्स। बट हुआ क्या? जीता कौन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में? हाँ, ब्रिटिशर्स ही जीते थे। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स वॉन एंड 1846 से लेके ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश स्टार्टेड। इसके बाद जो है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हिमाचल रख लो, पंजाब रख लो, सारी जगह ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन शुरू कर दी, क्योंकि इस टाइम पे सारी जो पावर्स थी वो डिक्लाइन होने लगी और सारी वॉर्स में कौन जीतने लगा? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो वॉर्स भी पढ़ ली। एंग्लो सिख वॉर 1 1845 से लेके 46। ट्रीटी कौन सी पड़ी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। किसके टाइम पे हुई? गवर्नर जनरल हार्डिंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स को भूल जाओ। हेस्टिंग्स चढ़ा रखा है मुंह पे, भूल जाओ उसको, करके हेस्टिंग्स ही आओगे फिर। एच एच याद रहता है, मैंने भी पहले एच एच से याद किया था। ठीक है, हार्डिंगे। ठीक है, और इस टाइम पे मैं ना आपको ट्रिक्स बाद में कराऊंगी, अभी बीच में नहीं तो क्लास हो जाएगी। और दूसरी एंग्लो सिख वॉर जो थी वो कब हुई थी? 48 और 49 के बीच में। इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। और इसके बाद में ही क्या है, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश लिखा ना, इससे समझ जाओ इस वॉर के बाद जो है पंजाब जो है वो एनेक्स कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ये तो पढ़ाया होगा सर ने कि पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर। इसका मतलब यही हुआ कि जितनी भी हिल स्टेट थी सारी की सारी किसने किसने अपने कब्जे में कर ली? ब्रिटिशर्स ने। तो कौन सी लड़ाई के बाद आपके जो है पंजाब जो है वो एनेक्स कर ली गई ब्रिटिशर्स के द्वारा? एंग्लो सिख वॉर 2, जब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये था आपका ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन, आपके हिल स्टेट्स के साथ।